So, hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Mob. I am Divyan Singh Rathod, your maths trainer. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई वीडियो के साथ में एक नया टॉपिक जिसका नाम है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर थे आपके, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को क्या डिफरेंस है उन दोनों के अंदर, उसको हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू। उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो वो हम सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 के थ्रू ही, कि जिससे आपका एग्जाम्पल नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो हम सबसे पहले निकालते हैं 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का निकालने का मतलब है कि इस पूरे को सॉल्व करना। अब सॉल्व कैसे करते हैं, जो ये नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं हम डिवीज़र, ऊपर वाले को बोलते हैं हम डिविडेंड। तो पहले हम डिवीज़र को डिविडेंड से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे, ये आपने डिवीज़र लिखा, उसके बाद में ये यहाँ पे ये साइन लगा दिया आपने, ये हो गया आपका डिविडेंड। तो डिविडेंड ये आपका यहाँ पे 10। अब 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम में जाएगा, आप इसको डिवाइड करना है हमें, तो ये कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा आपका 3 टाइम में, कि 3 3 ज़ा 9। इस 3 को मैं और बड़ा लिख देता हूँ जिससे कैमरे में सही से दिख जाए आपको। 3 3 ज़ा 9। अब 10 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, अब बचेंगे 1। ठीक है, तो अब 1 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 3 से छोटा है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि इसको और आगे डिवाइड करने के लिए यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पॉइंट लगाने से क्या होगा कि अब जो ये 10 है ना, इसके आगे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, कितने भी जीरो लगा सकते हैं। जैसे रिमाइंडर 1 बचा तो इसके आगे हम 0 लगा देंगे, इसके आगे 0 लगा दिया। फिर अब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये वापस 3 से चल जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9, फिर 9 आ गया, फिर माइनस करेंगे, फिर ये 1 रिमाइंडर छोड़ेगा। अब 1 रिमाइंडर छोड़ते हैं हमने, एक बार ये पॉइंट लगाना है। एक बार पॉइंट लगाने से ये हो जाएगा कि अब कितने भी जीरो लगा सकते हो। अब मैं एक और 0 लगा देता हूँ, एक और 0 लगा दूंगा तो वहाँ पे फिर वो 3 से हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पे फिर वापस रिमाइंडर बचेगा आपका 1। तो यहाँ पे ऐसे ही चलता जाएगा, 3 पॉइंट, ये 3 3 3 ये चलता ही जाएगा और आपका हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि आपका जो क्वोशंट है, क्वोशंट आएगा आपका 3.33। ठीक है, और जो रिमाइंडर है आपका, रिमाइंडर आपका हमेशा 1 बचेगा। और यहाँ पे डिवीज़र क्या है आपका, डिवीज़र है आपका 3 और डिविडेंड तो मेन क्वेश्चन है ही आपका 10। अब हम देख लें इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये 3.333, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब हम देखते हैं 7/8, 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे 8 डिवीज़र है और 7 डिविडेंड है। तो हम 8 को 7 से डिवाइड करना है, तो ये 7 लिख दिया है यहाँ पे। अब ये तो इससे छोटा है, 7 छोटा है 8 से, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में 0 लगा के और फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार भी डिवाइड नहीं किया। अगर एक बार भी डिवाइड जाता तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो 0, फिर उसके बाद में हम पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाने से क्या होगा, अब हम इसके आगे भी एक और 0 लगा सकते हैं, तो ये इससे डिवाइड हो पाएगा। फिर तो 8 को 70 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 64 में, 64। अब 64 कितनी बार में आता है, तो ये आपके आता है 8 बार में, 0.8। उसके बाद में आप इसको अब माइनस करोगे, आप माइनस करोगे तो ये आपका बचेगा अब 6 बच गया। 70 में से 64 को माइनस करने से अब 6 बच गया। अब फिर उसके बाद में ये 6 इससे छोटा आ गया, इससे छोटा आ गया, तो अब इसके आगे वापस 0 लगा दो। इसके आगे 0 लगाने से क्या होगा, अब आपको फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अब 8 को 60 से डिवाइड करो तो 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, तो 56 से चल जाएगा ये 56। कितने टाइम में, 7 टाइम में। अब कितना बचेगा, अब बचेगा आपका रिमाइंडर 4, तो ये 4 लिख दिया। अब 4 फिर छोटा आ गया, 4 इससे छोटा आ गया, तो अब एक और 0 लगा लेंगे यहाँ पे। एक और 0 लगाते ही 8 को 40 से डिवाइड करेंगे, तो 40 से डिवाइड करने पे ये आपके 5 टाइम के अंदर चल जाएगा। 5 टाइम के अंदर ये पूरा चल जाएगा कि 8 5 ज़ा 40 होता है, तो ये हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट। और यहाँ पे बच जाएगा रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 बचते के साथ यहाँ पे आ गया ये आपका 875।
तो ये आपका आ गया आंसर। अब इसके अंदर लिख लेते हैं पहले क्या क्या, पहले हमने क्वेश्चन लिखा था उधर, तो यहाँ पे भी पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन था आपका 0.875। अब ऐसे ही रिमाइंडर देख लेते हैं, रिमाइंडर आया हमारा 0। ऐसे अब हम डिविज़र देख लेते हैं। यहाँ पे डिविज़र क्या था आपका 8, तो ये आपका आ गया 8 डिविज़र। 8 वापस लिख देता हूँ मैं आपको, 8 डिविज़र हो गया। तो ये आपका आ गया डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम देखते हैं 1/7 का। 1/7 के अंदर अब 7 डिविज़र है और 1 डिविडेंट है, तो 7 को हम डिवाइड करेंगे 1 से। ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 यहाँ पे छोटा है और 7 यहाँ पे बड़ा है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसके अंदर भी पहले ही 0 लगा लेंगे, फिर पॉइंट लगाते के साथ यहाँ पे 0 लगा लेंगे। तो यहाँ 0 लगाएंगे तो अब ये बड़ा हो गया, अब बड़े होते के साथ ही 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 जा, ये हो जाएगा 7। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 3 बचते के साथ फिर ये वापस छोटा हो गया, तो वापस हम क्या करेंगे अब 0 लगा लेंगे। ये हमने 0 लगा लिया। उसके बाद में अब 7 को हम 30 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा 4 टाइम में, 7 4 जा 28। इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 2 बच गया। अब फिर ये छोटा हो गया तो वापस हम 0 लगा लेंगे, ये 20 आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से डिवाइड करने पे ये अब जाएगा आपका 2 टाइम में, तो ये हो जाएगा आपका 14, और ये माइनस करने पे आंसर आएगा आपका इसका यहाँ पे 6 आ गया। अब फिर वापस ये छोटा हो गया, छोटे होते के साथ वापस 0 लगाएंगे हम। अब 0 लगा दिया, 7 को 60 से डिवाइड करो, 60 से कैसे जाएगा अब ये, 7 5 जा 35 होता है, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56, तो ये हो गया आपका 56। अब ये माइनस कर देंगे हम, ये कितनी बार में गया था आपका 8 बार में, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अब ये माइनस करते के साथ ये आएगा 4 आ गया। अब 4 भी छोटा आ गया, तो 4 को भी अब आगे 0 लगा देंगे अब इसके। अब 40 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, तो ये 35 आ जाएगा यहाँ पे। अब उसको माइनस करेंगे तो अब बचेगा अब यहाँ पे 5 बचेगा। अब 5 भी छोटा आ गया, 5 के आगे 0 लगा देंगे। अब 5 के आगे 0 लगाते के साथ 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 7 टाइम में, जो कि आएगा 49, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 टाइम में 49। अब इसको माइनस करोगे आप तो ये बचेगा 1। अब हमें क्वेश्चन में भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में 1 आ गया था और यहाँ पे भी 1 आ गया, तो अब ये सेम साइकिल चलेगी वापस, ये ऐसे की ऐसे ये सेम साइकिल चलेगी। ये 1 आते के साथ वापस 0 लगाना पड़ेगा, तो ये सेम के सेम। अब जैसे इतना आ गया आपका, यहाँ पे आ गया आपका 0.142857, तो अब वापस आ जाएगा 1 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 142857, ये बार बार रिपीट होएगा यही नंबर। तो यहाँ पे अभी हम रिमाइंडर इसको ही 1 ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या आया हमारा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, तो वो आया हमारा 0.142857, और ये जो कि चलता रहेगा आपका, ठीक है। अब हम रिमाइंडर देख लेते हैं, रिमाइंडर आया हमारा 1, तो ये 1 लिख लिया। अब हम डिविज़र देख लेते हैं, यहाँ पे डिविज़र क्या था, डिविज़र था हमारा 7, और डिविडेंड सबको पता है ओनली 1 था। तो ये तीनों के आपके डेसिमल एक्सपेंशन निकल गए, जो भी क्वेश्चन है वही हमारे डेसिमल एक्सपेंशन है। अब ये तो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया, बट इसी एग्जाम्पल नंबर 5 में से कुछ आपको चीज़ें समझने के लिए अगली स्लाइड के अंदर हम 3 पॉइंट नोट करेंगे, जो कि अगली स्लाइड में बताएंगे। तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 5 से वो क्या 3 पॉइंट्स है, क्या 3 कंक्लूजन है जो कि हमें मिले हैं। तो उसको देखने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ पूछता हूँ, जैसे कि आपने एग्जाम्पल नंबर 5 में देखा क्या क्या नंबर थे आपके पास, 10/3, आपके पास था 1/7, और आपके पास था 7/8। तो आप ये बताओ कि ये तीनों ही नंबर कौन से नंबर हैं। अगर आपका जवाब है कि रेशनल नंबर सही है तो आप बिल्कुल करेक्ट हो, और नहीं है तो आपको लास्ट वाली वीडियोस देखनी पड़ेगी और पहचानना पड़ेगा कि कैसे रेशनल नंबर है, कैसे पहचानते हो, सीखना पड़ेगा आपको। ये रेशनल नंबर है तो इनकी जो भी कंडीशंस हैं ये एप्लीकेबल फिर सारे रेशनल नंबर्स के ऊपर ही होएगी। तो देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस दे रखी है हमें, क्या कंक्लूजन निकला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द रिमाइंडर इधर बिकम्स 0 आफ्टर ए सर्टेन स्टेज। एक सर्टेन स्टेज के बाद में रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ, ये खुद में ही वो रिपीट होता जाएगा।
जैसे कि आपने देखा कि रिमाइंडर या तो जीरो हो जाएगा। अब जीरो कैसे होगा, एग्जाम्पल देख लो आपने एग्जाम्पल देखा था 7/8, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 में देखा, तो उसमें आपका आंसर क्या आया था, क्वेश्चन क्या आया था 0.875, और उसके अंदर आपका रिमाइंडर क्या आया था, रिमाइंडर आया था आपका जीरो। तो एक सर्टेन स्टेज के बाद में पहले 0.88 तक कुछ और रिमाइंडर था, फिर 7 आया, फिर कुछ और रिमाइंडर था, फिर 5 आया, तो 5 आते के साथ आपका रिमाइंडर जीरो हो गया था। तो जीरो होते के साथ ही एक स्टेज के बाद जीरो तो हो गया ना, तो इसका मतलब ये पहली कंडीशन ये तो हो रहा है कि रेशनल नंबर के अंदर पहली कंडीशन तो एप्लीकेबल है। अब हम देख लेते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन है कि वो अपने आप में रिपीटिंग देमसेल्फ, वो खुद में रिपीट होते जाएंगे। जैसे कि आपका एग्जांपल है 10/3 वाला और एक है 1/7, तो इनके आंसर क्या आ रहे थे, इसका आंसर आया था आपका 3.33, ये रिपीट हो रहे थे। और ऐसे ही आपका 1/7 है, तो 1/7 का आंसर क्या था आपका 0.1428, और इसके आगे ही था आपका, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, 1.42857, ऐसा कुछ ही था। जी हाँ, यही था 0.142857। तो ये आपके थे दो क्वेश्चन आए थे, इसका ये आया था और इसका ये आया था। तो इन दोनों के अंदर ही ये चीज़, इसके अंदर ये पूरी चीज़ वापस रिपीट होएगी यहाँ पे, और इसके अंदर ये 3 है, ये बार बार रिपीट हो रहा था। तो वैसे ही आपका रिमाइंडर भी रिपीट हो रहा था। इसके अंदर पहले रिमाइंडर आ रहा था 1, फिर उसके बाद में वापस 1 1 1 1। वैसे ही इसके अंदर स्टार्टिंग में जो 1 था वो इस वाले पॉइंट के बाद में वापस 1 से ही स्टार्ट हो रहा था। तो जो ये बीच वाले रिमाइंडर आ रहे थे आपकी, वो वापस वही रिमाइंडर आगे आते और ये कि यही क्वेश्चन आपका वापस रिपीट होता। तो ये यही कहना चाह रहा है कि वो एक बार या तो जीरो हो जाएगा, जो कि हमने एग्जाम्पल देख लिया जिसका था 7/8 वाला, और या तो वो स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ, खुद में रिपीट होने लगेगा, जैसे इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में। तो ये दो पॉइंट तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इफ द रिमाइंडर्स रिपीट, अगर वो रिपीट होते हैं तो देन वी गेट ए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, हमें रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट मिलती है। जैसे कि इन द क्वेश्चन, किस क्वेश्चन के अंदर 10/3 है, तो 10/3 के अंदर अभी हमने देखा था कि उसका आंसर आया था 3.333, तो उसके अंदर 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 एक ब्लॉक है, ओनली एक ही डिजिट का 3 एक ब्लॉक है जो कि रिपीट हो रहा है 10/3 के अंदर। वो जरूरी नहीं है कि आपके एक एक डिजिट ही रिपीट हो, वो किसी भी एक ब्लॉक हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक डिजिट का ही ब्लॉक है तो वो रिपीट हो रहा था इसके अंदर, इसके क्वेश्चन के अंदर। वैसे ही अगर 1/7 के लिए देखें, फॉर 1/7 वी गेट दी रिपीटिंग ब्लॉक 1422857 इन द क्वेश्चन। तो जैसे कि वो हम देख लेते हैं कि 1/7 था, अब उसके अंदर उसका आंसर आ रहा था आपका 0.142857। तो ये चीज़ आपकी ये पूरा ब्लॉक है, ये कितने 6 डिजिट का ब्लॉक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे रिपीट होगा। जैसे कि वो वापस यहाँ से 1 आता, फिर 42857, फिर ऐसे 142, ऐसे ये चलता जाता, फिर ये रिपीट होता, फिर ये रिपीट होता। तो इसका कोई भी एंड नहीं है, बट ये रिपीट होता रहता, रिपीट होता रहता। तो ये दो कंडीशंस आपकी, ये है रेशनल नंबर्स की। तो ये दोनों कंडीशन हमने देख ली है। अब हम केस देखेंगे कि रेशनल नंबर के अंदर हम कैसे पहचाने डेसिमल एक्सपेंशन से कि वो रेशनल नंबर है। तो उन दो केस से आप समझ पाओगे। आपने इस एग्जाम्पल से तो कंक्लूजन देख लिया कि दो कंक्लूजन निकले, या तो जीरो होगा रिमाइंडर या क्वेश्चन, जो भी है आपका क्वेश्चन, या तो आपका रुक जाएगा, वो एंड हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा था जो आपका 7/8 था, उसके अंदर क्वेश्चन एंड हो गया था 0.875 पे, या फिर उसी का ही मतलब है कि अगर क्वेश्चन एंड हो जाता है तो आपका रिमाइंडर जीरो आएगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, वो रिपीट होता है, तो फिर क्वेश्चन आपका है वो भी रिपीट होगा। जैसे कि यहाँ पे वो ब्लॉक के अंदर हो सकता है, या तो एक डिजिट के अंदर, वैसे 2 में भी हो सकता है, 3 में से भी हो सकता है, वैसे यहाँ पे जैसे कि 6 में हो रहा है। तो ये दो कंडीशंस, आपने दो कंक्लूजन तो देख लिए। अब हम दो केसेस देखेंगे जिससे आपको अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा कि रेशनल नंबर कैसे पहचाने हम डेसिमल एक्सपेंशन से। तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लीजिए। सो हम देखते हैं वो दो केसेस कौन से हैं जो कि रेशनल नंबर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि केस 1 है, केस 1 के अंदर क्या बोला है, द रिमाइंडर बिकम्स जीरो, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो हो जाना चाहिए। अब जीरो होने के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर भी देखा था, वहाँ पे 7/8 आया था, तो इसका था 0.875। जो भी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, आगे बढ़ता नहीं है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर जीरो है, रिमाइंडर यहाँ पे जीरो हो जाता है। रिमाइंडर जीरो होने वाले ही जितने भी होते हैं
जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर होते हैं, और पी क्यू इंटीजर होते हैं यहाँ पे, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये रेशनल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर होते हैं जहाँ पे रिपीटिंग नहीं होते। अब जैसे कि अब एग्जाम्पल देखते हैं एक और, वो है 1/2। 1/2 का आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0.5। तो इसमें भी जैसे ये रिपीटिंग नहीं है, ये एंड हो रहा है। एंड होने का मतलब है यहाँ पे कि टर्मिनेटिंग बोलते हैं इसको, इन नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो 0.5 यहाँ पे एंड हो रहा है, और इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब ऐसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 329 डिवाइड बाय 10, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 32.9। तो ये भी आपका रेशनल नंबर है जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, और ये भी टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो इन टाइप वाले नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंडिंग, एंडिंग जो खत्म हो रहे हो। अब जैसे कि हम केस 2 देख लेते हैं, द रिमाइंडर नेवर बिकम 0। कभी भी रिमाइंडर है आपका वो 0 नहीं होगा। अब नहीं होगा तो यहाँ पे 0 हो रहा था तो उसको हमने टर्मिनेटिंग बोला, यहाँ पे 0 नहीं हो रहा इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। साथ में आपको ये रेशनल नंबर की कंडीशन है इसलिए यहाँ पे इसको रिकरिंग बोलेंगे। अब इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखे थे 1/7, और हमने देखे थे 10/3, जिसके अंदर ये रिमाइंडर इनके कभी भी 0 नहीं हो रहे थे, वो रिपीट हो रहे थे रिमाइंडर बार बार। जैसे कि 10/3 है तो उसके अंदर बार बार रिमाइंडर आ रहा था 1, फिर वापस 0 लगाना पड़ रहा था हमें आगे पॉइंट लगा के, फिर बार बार मतलब 1 आ रहा था रिमाइंडर, तो कभी भी 0 नहीं आ रहा था। 0 नहीं आ रहा था मतलब रिमाइंडर आए जा रहे थे, आगे बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसे ही 1/7 के अंदर पहले 0.142857 ये रिमाइंडर आया था आपका, फिर वो रिपीट हो रहा था पॉइंट, ये आगे रिपीट हो रहा था, तो रिपीट होंगे तो इस रिपीटिंग होनी चाहिए। यहाँ पे रेशनल नंबर के अंदर कंडीशन ये है कि जैसे ये नंबर है ना, ये 0 तो होने नहीं चाहिए, होने चाहिए मान ली बात, लेकिन दूसरा केस है ना उसके अंदर ये कभी भी 0 नहीं होंगे। 0 नहीं होंगे तो होने क्या चाहिए फिर उसके अंदर जो आपका रिपीटिंग होना चाहिए रिमाइंडर। एक तो रिमाइंडर मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, 3.527963112917। अब इसके अंदर कोई भी आपको दिख नहीं रहा कि नंबर रिपीट हो रहे हैं। इसको मैं आगे यूँ बढ़ते बढ़ते लिखूंगा तो कुछ भी नंबर आ सकता है नाप शनाप। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, कुछ भी नंबर आ जाएगा, तो कुछ भी नंबर आ जाएगा। तो इस टाइप वाले नंबर है ये नहीं होने चाहिए जो कि रिपीटिंग नहीं होते। ये नंबर्स आपके आएंगे इरेशनल नंबर्स के अंदर जो कि रिपीट नहीं होंगे। अब यहाँ पे रिपीट वर्ड बोल रहा हूँ मैं बार बार, रिपीट, तो रिपीट का मतलब ही होता है यहाँ पे रिकरिंग। मैथ्स की लैंग्वेज में हम रिपीट को बोलते हैं रिकरिंग। तो रिकरिंग होने चाहिए, नॉन रिकरिंग नहीं होने चाहिए। ये नंबर है नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो चलेगा, अब जैसे ये एंड नहीं हो रहे तो ये तो चलता, बट यहाँ पे अगर कोई फॉर्म बनती, कुछ रिपीट होता तो इसको रिकरिंग बोलते और इसको भी रेशनल नंबर बोलते। तो इसलिए अभी ये रेशनल नंबर नहीं है। अब जैसे कि 1/7 है तो 1/7 का हमारा यहाँ 0.142857, फिर आएगा 142,857, फिर ऐसी 142,857। ये यहाँ पे अभी रिपीट हो रहा है और फिर ये एंड भी कभी भी नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट हो रहा है तो इसलिए ये रिकरिंग है। तो ये नंबर भी आपका रेशनल नंबर वाली कंडीशन में आएगा। ऐसे 10/3 है तो ये आपका आ जाएगा 3.333। अब ये यहाँ पे ये एंड भी नहीं हो रहे तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और ये रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए रिकरिंग हो रहा है। तो रिपीटिंग होने चाहिए नंबर आपके इस कंडीशन के लिए। तो 2 केस हो गए आपके, एक तो रिमाइंडर 0 होता है और एक 0 नहीं होता है। और 0 नहीं होता है तो आपकी जो रिमाइंडर जो क्वोशंट है आपका वो रिपीटिंग होगा। अगर क्वोशंट रिपीटिंग हुआ तो वैसे ही रिमाइंडर भी रिपीटिंग होगा। अब हम इनके ही कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे आगे ही। अब इनको मैंने बता दिया किसको क्या बोलते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको इसके अंदर जो कि बच गई है। जैसे कि अब यहाँ पे ये नंबर रिपीट हो रहा है आपका 3.333, फिर ये डैश डैश डैश, ऐसे हम आगे कब तक लिखते रहोगे 333। तो इनको एक बार एक शो करने के लिए हम लिखते हैं 3.3 और 3 के ऊपर एक ये लाइन खींच देते हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं बार। तो ये बार लगाते हैं। इस बार का मतलब ही ये होता है कि वो 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही ये नंबर है तो इसके अंदर अब मैं जैसे अगर ऊपर यूँ बार लगा दूंगा तो इस बार का मतलब है कि ये वाले नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसका मतलब ही ये है कि ये नंबर वापस रिपीट हो रहे हैं। अब जैसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देखता हूँ, 3.592992। अब जैसे कि इसके अंदर 5 रिपीट नहीं हो रहा, ओनली 92 रिपीट हो रहा है, तो 92 के ऊपर बार लगाओ और बाकी ये वाले हटा दो। ये आपके आगे चलते जाएंगे। यहाँ पे इसका मतलब यही है कि 92 यहाँ पे रिपीट हो रहा है ओनली। तो इस तरीके से शो करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऊपर वाले को बार।
तो ये आपका कंफ्यूजन अब क्लियर हो चुका है कि अब इनको कैसे लिखेंगे, इसको शो कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर जो भी इसका नेक्स्ट है 6, तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये पूछ क्या रहा है, शो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। हमें ये दिखाना है, इसके अंदर हमें प्रूफ या शो करना है हमें कि 3.142678 है ये एक रेशनल नंबर है, ये हमें शो करना है। इसके बाद में आगे क्या दे रखा है, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3 आगे 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब हमें क्या करना है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर शो करना है, और जहाँ पे पी और क्यू आर इंटीजर्स हैं, जहाँ पे पी एंड क्यू इंटीजर्स है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमें एक्सप्रेस करना है यहाँ पे, और इधर ये शो करना, मतलब ये एक ही चीज़ है। यहाँ पे हमें ये बोला है कि इसको हमें रेशनल नंबर प्रूफ करना है, कि रेशनल नंबर दिखाना है हमें, और बाकी यहाँ पे इसके नीचे हमें क्या बताया है कि एक्सप्रेस करके दिखाना है हमें कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर हो जाए। तो दोनों चीज़ एक ही है, क्योंकि हमें रेशनल नंबर शो करने के लिए उसको पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर करना ही पड़ता। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा लग रहा है कि इसके अंदर दो चीज़ पूछी है, लेकिन काम एक ही करना है। हमें करना क्या है, पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे 3.14268। उसके बाद में हमें पता है कि इसको क्या करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर करना है। पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर करने के लिए हम करते कैसे थे कि अगर कहीं पे पॉइंट, अब यहाँ पे पहली बात तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि ये नंबर हमें दिख रहा है, ये टर्मिनेटिंग है, ये एंड हो रहा है, पॉइंट के बाद में ये एंड हो रहा है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। बट हमें उसको पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर तो वैसे भी करना है, क्योंकि अदर वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस करने के लिए भी बोला है उसके अंदर, तो वो करते हैं हम। हमें पता है किसी भी नंबर को, जो पॉइंट वाले नंबर है, उनको पी बाई क्यू की फॉर्म करने के लिए टर्मिनेटिंग नंबर्स को क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती हैं उतने नीचे 0 लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको एग्जांपल देखिए। हम एग्जांपल लेते हैं 0.5 का, 0.5 है। अब मेरे को इसमें से ये पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करता, ये पॉइंट हटाया था और नीचे ये 1 लगा के एक 0 लगाया था। 1 तो लगाना है, हमेशा लगाना है, बाकी 0 कब कितने लगाने हैं वो पॉइंट के आगे वाली डिजिट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब पॉइंट के आगे कितनी डिजिट थी, ओनली एक डिजिट थी, 5 थी, तो एक 0 लग गया। अब एक 0 लग गया तो यहाँ पे 5/10 ये 0, जैसे कि ये 0 तो हट जाएगा, तो ये 5/10 ये आपका पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर हो गया। तो वैसे ही हमें वहाँ पे भी करना है, वहाँ पे भी हमें इसी तरीके से इसको पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर करना है। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ पे हम पहले देखते हैं पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, तो इसलिए हम 6 0 लगाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 3 1 4 2 6 7 8, ये तो आपका हो गया वो नंबर। अब हमें क्या करना है, नीचे 6 0 लगाना है, और यहाँ पे 1 तो रहेगा ही, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो अब ये किस फॉर्म के अंदर बन गया, ये यहाँ पे पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर बन चुका है, यहाँ पे ये पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर बन चुका है। अब यहाँ पे ये पी और क्यू ये दोनों ही आपके ये इंटीजर्स है, और जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो ये तीनों ही कंडीशन प्रूफ हो गई। तो आपको क्या करना है, अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना है कि यस दिस इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। या अपनी लैंग्वेज में कुछ भी आप अपने हिसाब से इसी फॉर्म के अंदर लिखना है, और उसके बाद में लास्ट में लिख देना है, मतलब जो ये यस वाला था वो लिख देना है। तो यस इट इज अ रेशनल नंबर, ये लिखते के साथ ये आपका कंप्लीट हो चुका है एग्जाम्पल नंबर 6। अब एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। अब जो आगे के एग्जाम्पल्स हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो अब बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, ये नोट करना है, तो आप नोट करिए इसको।